हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तिलकराज सिंह 10+12 में। बेटा बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट इंटर क्लास के लिए बहुत ही फर्स्ट क्लास टॉपिक है उपसय संयोजन यौगिक। अपने आप में यही टॉपिक क्या है, एक चैप्टर है जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में पिछले साल इस तरीके के बेटा 4 लाइनें आई और 4 नंबर के आए। इस पूरे जो चैप्टर में है केवल 2 ही चीज हैं। एक चीज मैं लगभग इस वीडियो में पूरी कंप्लीट करा दूंगा, वरना एक वीडियो और बनाएंगे, 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दें, किसी भी कीमत पे स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। पहले मैं बेटा सब कुछ समझाने के बाद वीडियो के एंड में तुम्हें बहुत अच्छा एफर्ट सिखाऊंगा, लेकिन दरअसल में पहला मुझे पूरा बेस क्लियर करा देंगे, फिर बाद में मैं बहुत अच्छा जो है आपको ये सब समझा के दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए थोड़ा सा इधर देखें बेटा, उपसय संयोजन यौगिक में होता क्या है। इस तरीके का ये एक उपसय संयोजन यौगिक मैंने उतार रखा है, ठीक है बेटा। 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट आप देख रहे हो इस वाले ब्रैकेट में है, ठीक है ये वाला, और एक इधर भी लिखा सकते हैं और इधर भी लिखा सकता है, कुछ भी हो सकता है। खैर इसमें जैसे मैंने इधर लिखा है K2, ठीक है। तो बेटा इस जो ब्रैकेट को बोलते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको बोलते हैं उपसय संयोजन सत्ता। उपसय संयोजन सत्ता क्या बोल रहे हैं इसे? उपसय संयोजन सत्ता कहते हैं जो ब्रैकेट के अंदर है। अब ब्रैकेट के अंदर भी 2 चीजें होंगी इसमें। 2 चीजों का मतलब है, इसमें एक यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ दिखा रहा हूं, ये है Ni। क्या है? Ni। बेटा ये यहाँ पे Ni की जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब संक्रमण श्रेणी का ज्यादातर संक्रमण श्रेणी के तत्व होंगे। ये बेटा केंद्रीय धातु परमाणु होगा। बेटा क्या होगा? ये केंद्रीय धातु परमाणु क्या होगा? यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु होगा। आ रही बात तुम्हारी समझ में? यहां तक देखो बेटा, मैं फिर एक बार तुम्हें बता रहा हूं, इस तरीके का यौगिक है। अब ये बाहर हो भी सकता है, इधर भी हो सकता है, दूसरे साइड में भी हो सकता है, और हो सकता है बाहर नहीं हो, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें इस ब्रैकेट के अंदर, हमेशा इस ब्रैकेट के एक पार्ट इस हिस्से का होगा। इस जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं उपसय संयोजन सत्ता कहते हैं। अब उपसय संयोजन सत्ता में भी जैसे मैंने ये लिख के दिखाया है बेटा, इसमें 2 चीजें हैं, ये हैं और इसके साइड में और भी हो सके और दिखाऊंगा, फिलहाल समझ के चलें। तो हमें पता है ये जो सबसे पहले लिखी होगी वो बेटा धातु होगी। क्या होगी? धातु। FeCr, NiCu, Al, कोई भी धातु होगी उस धातु को बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। अर्थात जो ये केंद्र है समझ लो, इस ये कौन सा होगा? धातु परमाणु होगा, या क्या होगा? आयन। धातु परमाणु ऑब्लिक क्या हो सके? ये आयन। सही है, समझ रहे हो? आयन और परमाणु। अरे जब आवेश नहीं हो, कोई भी आवेश ना हो तो हम परमाणु कह देंगे, और अगर यहाँ पे क्या है, कोई आवेश होगा इस पे तो हम बता देंगे बेटा क्या, कि वो आयन है। ठीक, केंद्रीय आयन। अब देखो बेटा, जैसे मैं यहीं ले लिया, यहाँ Ni है। खैर मैंने फिलहाल यहाँ पे ये दिखाया है, मैं तुम्हें और दिखाता हूँ बेटा इसमें। जैसे मैंने H2O, इसका होल ट्वाइस, NH3 क्या है बेटा? ये NH3, इसका होल ट्वाइस, और कर लो बेटा Cl2, ऐसे मैंने ले लिया। तो बेटा ये क्या है? सही है। तो अब मैं इनके बारे में बता रहा हूं, थोड़ा देखो बेटा, आप लोग क्या है स्क्रीनशॉट ले लेना, देखते हैं बेटा। इधर देखेंगे बेटा। अब मैं ये क्या है बेटा, मैंने बताया इसका यहां धातु होगी एक, उसको केंद्रीय धातु परमाणु, धातु परमाणु क्या? परमाणु ऑब्लिक आयन। ये आयन भी हो सकता है और परमाणु। ठीक। अब बेटा ये जैसे H2O है, NH3 है, Cl है, यहां बहुत सी चीजें होंगी।
इनको बोलते हैं बेटा लिगेंड। क्या बोला है? लिगेंड बोलते हैं बेटा। इसी तरीके से लिखियो आप, क्या बोलते हैं ये? लिगेंड। आ रही बात तुम्हारी समझ में? इनको क्या बोलेंगे? जो साइड में जितने भी होंगे वो क्या होंगे बेटा? लिगेंड। समझ रहे हो बेटा? थोड़ा सा देखो, उपसह संयोजन यौगिक में जो ब्रैकेट होती है, बड़ी ब्रैकेट, उसमें केंद्रीय परमाणु से जुड़े या सहबद्ध ये आयन अथवा अणुओं को ही क्या बोलते हैं? हम लिगेंड कहते हैं। यानी कि इसमें जो केंद्रीय परमाणु धातु आयन, धातु ऑब्लिक आयन से संबंध या संबद्ध, ये जैसे अणु है, ये आयन है, ये अणु है NH3 अपने आप में क्या है? अणु। सही है? यहाँ ये बेटा इसका होल ट्वाइस, ये अणु है, ये अणु है, ये आयन। तो सिंपल सी है, लिगेंड की परिभाषा अगर आपको देनी है तो उपसह संयोजन सत्ता में, क्योंकि ये उपसह संयोजन सत्ता में मिलेंगे। उपसह संयोजन सत्ता में केंद्रीय परमाणु ऑब्लिक आयन से संबद्ध क्या है? आयन अथवा अणुओं को ही क्या बोलते हैं बेटा? लिगेंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड। सही। देखो अब यहां तक आ गए। ठीक है, उपसह संयोजन सत्ता को ऐसे समझो, मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक, अब आ जाओ इधर वाले को। जैसे इस K2 को क्या कहोगे? तो बेटा इसके बाहर इधर लिखा हो अथवा इधर लिखा हो। सही है? तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं बेटा प्रति आयन। क्या बोलते हैं? प्रति आयन। चाहे इधर हो चाहे इधर हो, प्रति आयन। आ रही बात समझ में बेटा? प्रति आयन। अब इधर देखो, मैं तो इसी सूत्र से समझाने की कोशिश कर दूंगा, एक ही सूत्र से तुम्हारी नैया पार लग जाएगी। इधर देख लो बेटा, क्या अब मैं इसमें तुम्हें कितनी जानकारी हो गई ये देख लो बेटा। ये प्रति आयन हम कह देंगे, और लिख कर दिखाता हूं बेटा। इधर देखो बेटा, यहां देखेंगे, इधर मान लो सपोज करो ये है AlH2O, इसका होल ट्वाइस SO4 2 नेगेटिव। ये बेटा एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं, ये ऑथेंटिक है या ना है इसकी कोई गारंटी ना है। ठीक, केवल मेरा मकसद फिलहाल तो मैं समझाने का है, फिर सब ऑथेंटिक ले लूंगा। इधर देख लो, कभी ये कह दे संयोजकता वगैरह होना। यहाँ देखो, यहाँ ऐसे लिख रहे हैं बेटा Cl2। ठीक है, अब इधर देखेंगे बेटा, ये तो तुम्हारी हो गई उपसह संयोजन सत्ता, और ये हो गया हमारा क्या हो गया? प्रति आयन। उपसह संयोजन और क्या है बेटा? सत्ता, उपसह संयोजन सत्ता। और ये क्या करोगे? प्रति आयन। क्या है? प्रति आयन। ठीक, इतना पहचान लिया आपने? चलो, प्रति आयन, प्रति आयन। या इसमें देखोगे बेटा, इसमें ऐसे ही बता दूंगा तुम्हें। इधर देखोगे बेटा, अब इसमें क्या, ये बेटा इतना हो गया प्रति आयन। क्या हो गया? प्रति आयन, प्रति आयन। और ये हो गई बेटा हमारी क्या? उपसह संयोजन। और क्या हो गई बेटा? सत्ता हो गई, उपसह संयोजन सत्ता। अब देखो बेटा, तुम्हें इस सूत्र में, इस उपसह संयोजन यौगिक में दो चीज बताना पहचान गए, एक तो प्रति आयन क्या है और उपसह संयोजन सत्ता क्या है। अच्छा, उपसह संयोजन सत्ता में खुद दो तरीके की चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं बेटा? एक तो केंद्रीय धातु परमाणु, और जितने भी ये सब जुड़े हुए हैं सब क्या कहलाते हैं बेटा? लिगेंड। क्या कहलाएंगे? ये केंद्रीय धातु परमाणु, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड। सही बेटा? अब देखो बेटा, एक तरीके से सही है, यहां आप लोगों ने समझा, आगे देखेंगे। एक बात और है बेटा, उपसह संयोजन सत्ता दो प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। देखो इधर बेटा मैं इसको ही ले रहा K2, और यहां चलो Ni, सही, और Cn का होल 4 ये लिख रहा है।
बेटा ये बाहर कैसा भाग है? अरे प्रति आयन को तो बारे में पता होगा, प्रति आयन, ये प्रति आयन है। अब बेटा सबको जानते हैं, सब जानते हैं के पर कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये भाग पॉजिटिव, तो ये भाग कैसा हो गया बेटा, नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे कैसी है, ऋणात्मक, कैसी है, ऋणात्मक, और क्या है, उपसहसंयोजन, सहसंयोजन सत्ता। समझ रहे हो ना? अगर बाहर वाला नेगेटिव तो निश्चित है वो पॉजिटिव होगी, और अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये तो तुम्हें पता है। लेकिन बेटा अगर मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे है बेटा SO4 का होल ट्वाइस, या SO4 ही रहने दो बेटा, यहाँ पे है आपकी COH2O, यहाँ NH3 इसका हो, NH3 इसका होल ट्वाइस। अब देखो बेटा यहाँ पे बेटा प्रति आयन ये है, बाहर लिख रहा है, यहीं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, SO4, ठीक है बेटा, ये प्रति आयन है और ये हमारी उपसह संयोजन सत्ता है। समझ रहे हो? इसको सब जानते हो बेटा। आयन के बारे में पता होना चाहिए, किस पर कितना आवेश होता है। अगर ये वो चीज ना आती है समझ लो अधूरी सीखोगे, बहुत क्लियर नहीं रहेगा, इसलिए आयन के बारे में पता होना चाहिए। खैर कोई बात ना, ये नहीं है किसी को तो हमारी एक वीडियो आने वाली है, उसे देखें। इधर देखो यहाँ पे क्या है बेटा, ये नेगेटिव भाग है, निश्चित है ये पॉजिटिव भाग होगा। अब यहाँ पे कैसे होगी, उपसह संयोजन सत्ता कैसी है, धनात्मक, क्या है, धनात्मक उपसह संयोजन सत्ता, सह संयोजन सत्ता। सही है बेटा। मैं इस सत्ता क्यों कर रहे हैं ऐसा? अगर आपको यही ना पता पड़ा कि उपसह संयोजन धनात्मक है या ऋणात्मक है, आप नाम ना लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो देख रहे हो ना निकेल, इसका नाम क्या है, निकेल भी है और निकलेट भी है। अब ये पता होना चाहिए कब निकलेट होगा, कब निकेल होगा, तो उसके लिए पता है बेटा उपसह संयोजन सत्ता कैसी है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे पक्की उम्मीद है आप लोग बता देंगे अच्छी तरीके से कि उपसह संयोजन सत्ता धनात्मक है या ऋणात्मक है। समझ में आ रहे हैं बेटा? फाइनल में मेरा बार बार एक ही बात रहता है, मुझे ये लगता है कि ये चीज अगर मैं करा रहा हूं तो आप पे आनी चाहिए। थोड़ा ध्यान दो बेटा, फिर से एक लाइन में फिर बता रहा हूं। अगर बाहर प्रति आयन धनात्मक है तो उपसह संयोजन सत्ता कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। और अगर बाहर ऋणात्मक है, यानी कि ये प्रति आयन ही तो है बेटा, प्रति आयन, अगर प्रति आयन ऋणात्मक है तो उपसह संयोजन सत्ता धनात्मक होगी। मुझे लग रहा है आप लोग इस चीज सब समझ गए होंगे। अब आ जाओ बेटा, मैं एक एक करके कैसा नाम लिखाते हैं वो बताऊंगा। पहले आपको काय के बारे में सोचना होगा, पहले आपको लिगेंडों के नाम आने चाहिए। यहाँ पे बेटा H2O है, लेकिन H2O लिगेंड के रूप में उसका क्या नाम होता है ये पता होना चाहिए। क्योंकि मैं इसके उपसह संयोजन यौगिकों के जो IPAC नाम लिख कर दिखाऊंगा आपको कैसे। अब देख रहे हो बेटा किसको क्या कहते हैं ये मैं बताऊं बेटा। लिगेंडों के प्रकार क्या है, लिगेंडों है ना के प्रकार। अब प्रकार में बेटा एक दंतुर लिगेंड, द्वय दंतुर लिगेंड और बहुदंतुर लिगेंड। क्या हो जाएगा, तीसरा क्या है, बहुदंतुर लिगेंड। सही है बेटा, ये आना चाहिए। एक मिनट में इनके नाम में ही परिभाषा छुपी हुई है। वे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु हो, क्या हो, एक दाता परमाणु हो, एक दंतुर लिगेंड। वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु हो, क्या है,
वो द्विदंतुर। क्या आ जाएगा? द्विदंतुर। और जिसमें बहुत से दाता परमाणु होते हैं वो कैसा होता है? बहुदंतुर। नाम से ही परिभाषा बता सके। खैर फिलहाल देखेंगे बेटा, अब लिगेंडों में हम देखेंगे बेटा, लिगेंड धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन कुछ भी हो सकते हैं। देखो बेटा, अब ऐसा समझो, पिटारा खोलने वाला हूं, इधर देखो, ये है बेटा लिगेंड। यदि लिगेंड के रूप में अगर बेटा NH3 है तो उसका नाम क्या लिखोगे आप? एमीन लिखोगे। क्या लिखोगे? एमीन। ठीक। अगर लिगेंड H2O है तो उसको बेटा एक्वा लिखोगे। क्या लिखोगे? उसके ये IPAC नाम सिखाने जा रही हूँ, ऐसे समझो। तो मैं ऐसे समझो, मैंने स्टार्टिंग कर दी IPAC नामों की। देखो बेटा, NH3 क्या है बेटा? एमीन। H2O का नाम कहेंगे भाई, H2O लिगेंड के रूप में क्या नाम है? तो आप क्या बताओगे? एक्वा बताओगे। क्या बताओगे? एक्वा। ये NO होगा लिगेंड के रूप में, तो नाम बोलूंगा इसका नाइट्रोसिल। CO होगा तो कार्बोनिल। ठीक। अब बेटा इधर देखो, इन पे देख रहे हो कोई आवेश ना, कोई आवेश ना है। और एक और बेटा, ये है बेटा NH2 CH2 एकल बंध CH2 और एकल बंध NH2। ये भी एक लिगेंड होता है। आ रही बात तो मैं समझ में? लेकिन इस लिगेंड को EN से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा, इतना लिखा हुआ है। या इसी को आप या ऐसा लिख सकते हो, E और N। EN का भी मान यही है। कौन सा? NH2 CH2 एकल बंध CH2 एकल बंध NH2। बेटा EN बहुत पूछा जाता, आगे के लिए भी ध्यान रखेंगे। EN, इसका नाम कैसे लिखोगे? जैसे मैंने बताया, NH3 के लिए एमएन, एमीन, H2O के लिए एक्वा और NO के लिए नाइट्रोसिल, CO के लिए कार्बोनिल। इस EN के लिए चाहे तो बेटा इतने बड़े में आए, चाहे सिंपल यही आ जाए EN। बेस लिगेंड के रूप में यदि EN है तो इसका नाम ब्रैकेट में लिखा जाता है हमेशा। क्या नाम होता है बेटा? इधर देखो, क्या नाम है ये बेटा? एथेन डैश लगा के 1,2 फिर डैश डाई एमीन। ये EN का नाम है। ठीक है। इतने लिगेंडों को हम बोलते हैं उदासीन लिगेंड। क्या बोलते हैं? ये बेटा क्या है? उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड है बेटा ये। क्या है ये? उदासीन लिगेंड। अब देखो बेटा, और कैसे करेंगे? देखो, ये जितने लिखे हुए हैं, ये जितने लिखे हुए हैं सब लिगेंड है। ये क्या है? और आवेश के साथ याद होने चाहिए, इन पर कोई आवेश ना होता है। ये उदासीन का मतलब कोई आवेश ना। और जितना आवेश होता है वही ऑक्सीकरण संख्या होती है। हमें ऑक्सीकरण संख्या भी लिखनी होगी। ठीक है ना? तो इस आवेश को ना भूलें बेटा। ठीक। अब देखो बेटा, क्या वैसे तो जनरली एक नियम है कि अगर नेगेटिव आवेश है किसी लिगेंड पे, किसी लिगेंड पे क्या है? नेगेटिव आवेश है, तो अगर आपको नाम ना याद आ रहा है तो साधारण नाम पता होगा। जैसे क्लोराइड है तो लास्ट में O लगा दो, क्लोराइडो कर दो। सही है। साइनाइड है CN, एक नेगेटिव है, साइनाइडो कर दो, यानी कि लास्ट में O लगा दो, कुछ मत करो। लिगेंड का यदि आपको नाम ना याद आ रहा तो उसका नाम तो बोलोगे आप, उसका नाम बोलने के बाद लास्ट में O लगा दो, इतना कर दियो। ठीक है। अब देखेंगे बेटा, जैसे Cl नेगेटिव होता है, एक Br एक नेगेटिव होता है, CN एक नेगेटिव होता है, OH एक नेगेटिव, NO2 एक नेगेटिव, और यहाँ है बेटा C2O4 2 नेगेटिव। इसको या मैं और ऐसे लिख सकता हूं बेटा, COO एकल बंध COO, एक नेगेटिव ये है और एक नेगेटिव ये है। इसका असली रूप ये है। मैंने इसको इसी रूप में मिलेगा वैसे उम्मीद है। कैसे? C के 2 हैंगे, O के कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पे यहाँ है 4। कितना नेगेटिव है? 2। इसको आप खूब परिचित होंगे, CO3 2 नेगेटिव। इससे भी खूब परिचित होंगे क्या? SO4 2 नेगेटिव। तो बेटा देखो,
इतने लिगेंडों के अगर तुम्हें नाम याद है तो गारंटी दे रहा हूं आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं बेटा। फिर Cl नेगेटिव है तो क्लोरिडो लिखोगे, Br नेगेटिव है तो ब्रोमिडो, Cn नेगेटिव है तो साइनो कर दो, OH नेगेटिव है तो हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्साइड होता है तो हाइड्रोक्सो कर दोगे। ये बेटा NO2 नेगेटिव, इसको ध्यान दियो आप, ये नाइट्रीटो कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रीटो। तो नाइट्रीटो, इसको C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्सीलेटो, क्या है? ऑक्सीलेटो। और CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेटो। और बेटा SO4 2 नेगेटिव, सल्फेटो। ये तुम्हें याद ना होंगे, कभी तुम सोच रहे हो कि ऐसे ही देखी यहाँ वीडियो और याद हो गया। बेटा पेंसिल उठा लो और नोटबुक ले लें, इनको आप साथ के साथ वीडियो को इसके मतलब पुश करके इनको उतार लें। कई बार देखोगे, या फिर भाई आप लोगों में इतनी कैपेसिटी हो कि वीडियो को बार बार देखो, लेकिन बेटा ये 100% हमारी बात मानोगे, इनको याद कर लोगे, सक्सेस रहोगे। ठीक है, देखो बेटा अब मैं तुम्हें क्या दिखाता हूं। देखो अब मैं तुम्हें असली चीज दिखा रहा हूं। देखो बेटा, ये देखो, इधर देख रहे होंगे, मैंने केवल आपका टाइम बचाने के लिए ही ये करा है बेटा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो ज़्यादा इंटरेस्ट ना आता है देखने में, इसीलिए मैंने तुम्हें ये करा है। देखो बेटा, अब हमने तुम्हें इससे पहले काय के लिगेंडो के नाम बताए थे, किसके बताए दिए थे? लिगेंडो नाम। अब ऐसे ही हम बेटा धातुओं के जो केंद्रीय धातु परमाणु ऑब्लिक आयन होता है, उसके भी हमें दो दो तरीके के नाम होते हैं। क्या? जब उपसंयोजन सत्ता जो है धनात्मक हो, या बेटा कैसी हो? उदासीन। मैं लेके दिखाऊंगा, परेशान मत होइए बिल्कुल, ठीक है ना? कभी तुम सोच रहे हो कि यार क्या क्या दिखा रहे हैं, पता नहीं लग रहा, परेशान ना होइए बेटा। इधर देखेंगे, जब उपसंयोजन सत्ता धनात्मक या कैसी हो? उदासीन। यहां कह रहा है कि ये नाम तब है जब उपसंयोजन सत्ता कैसी हो? ऋणात्मक। बेटा मैंने तुम्हें इससे पहले कुछ पल पहले ही बताया था, उपसंयोजन सत्ता को आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो या तो उपसंयोजन सत्ता पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, या तीसरी कैटेगरी कैसी है? उदासीन। सब जान रहे हो बेटा, पॉजिटिव में नाम चेंज ना होता है। पता है कैसे? देखो पॉजिटिव का मतलब है जब धनवान हो व्यक्ति, किसी का नाम बिगाड़ कर ना लेते बेटा, वरना क्या कहते हैं, नाम बिगड़ जाते हैं। ऐसे ही बेटा धातुओं का चक्कर है, धातु यही है लेकिन नाम कैसे हैं? ये बेटा पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, समझ गए ना? देखो बेटा इधर देखेंगे तो पॉजिटिव में नाम बिल्कुल सरल है बेटा, पॉजिटिव में जो धातु का नाम होता है वो ही रहता है। जैसे में हम तुम्हें बताएं, जैसे ये जब उपसंयोजन सत्ता में जब उपसंयोजन सत्ता धनात्मक है, वो उदासीन है, तो देखो धातुओं के नाम, अरे भैया Ca, CO, C बड़ा ओ छोटा, ये सब जानते हो बेटा, पहला लेटर बड़ा है और दूसरा लेटर स्मॉल है। CO को बोलोगे कोबाल्ट, क्या बोलोगे? कोबाल्टी बोलते हो। Pt को बोले तो प्लेटिनम, Ni को बोलो निकेल, Fe को आप कहते हो आयरन, Cr को बोलते हो क्रोमियम, Ag को बोलोगे सिल्वर, Cu को बोलोगे कॉपर, और Al को बोलते हो एल्यूमिनियम, और Zn को बोलते हो जिंक। बताना बेटा इसके अलावा कोई नाम याद है आपको? अरे यही कहते हैं, तभी तो कहते हैं बेटा पॉजिटिव सोच रखो, नाम बिगाड़ ना सकता कोई भी। और देखो बेटा नेगेटिव, जब उपसंयोजन सत्ता नेगेटिव हो तो CO को पता है क्या नाम लिखोगे? कोबाल्टेट। Pt का क्या नाम लिखोगे? प्लेटिनेट। सबके नाम बिगड़ रहे हैं। Ni को निकलेट, और बेटा Fe का तो बिल्कुल ही
और छोरी खत्म कर दिया बेटा। दो धातुएं ऐसी हैं, इनके तो बेचारे ऐसे समझो ज्यादा ही मामला खराब हो गया। इसका और एक काय का, इसका 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 सही है। इनका तो बेचारों का हाल ही ऐसा समझो जैसे कालू सिंह थे यहाँ पे थे, अब हो गया कलुआ। इतना नाम खराब हो गया बेटा, बिल्कुल ही अलग कर दिया मामला। Fe के लिए आप क्या बोलते हो? आयरन। धनात्मक या उदासीन सत्ता है तब आप क्या बोलोगे उससे? आयरन। जो नाम ओरिजिनल है वो ही रहते हैं। और देखिए जरा नेगेटिव, ये उपसय संयोजन नेगेटिव में पहुंच गया, क्या नाम हो गया बेचारे का? फेरेट। इधर देखोगे Cr का क्रोमियम कहते हो, उसमें क्रोमेट। ऐसे ही बेटा Ag के साथ हुआ। Ag वो वाले Ag ना है जो समझ रहा है। इधर देखो Ag ये सिल्वर है और बेटा इसका नाम क्या है? अर्जेंटेट। क्या है? अर्जेंटेट। चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है। Cu का कॉपर कहते हैं। जब उपसय संयोजन सत्ता में अगर Cu हुआ तो कॉपरेट कहोगे, सही है। क्या है? या क्यूपरेट भी बोल देते हैं, या इसको क्यू